अब जो नया रूल आने वाला है वो 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट होगा, जो कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। ये क्या होते हैं बेसिकली? बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये किस किस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं? जो बीएनएस है वो आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, और जो बीएनएसएस है वो सीआरपीसी को कर रहा है, ठीक है। और बीएसए जो है वो इंडियंस एविडेंस एक्ट को कर रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे आईपीसीज बनाए गए थे 1860 में, जो कि 1834 में ड्राफ्ट किए गए थे, वो इम्प्लीमेंट ये हुआ था, जिसमें कि 511 सेक्शंस थे और 23 चैप्टर्स थे। ऐसे ही जो भारतीय नागरिक सुरक्षा जो सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है वो 1973 में था, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। और अभी मैं देखता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड की गई। जैसे कि चाइल्ड के लिए कोई सेक्शन नहीं था, तो सेक्शन 2(3) क्लॉज के अंदर इसको चाइल्ड के लिए आया गया। अबेटमेंट वर्ड जो इंडिया के बाहर जो ऑफेंसेस थे उनके लिए 48 सेक्शन में आया। ऐसे ही एम्प्लॉई के लिए अगर कोई सेक्सुअल इंटरकॉर्स बाय डिसाइडफुल मीन्स कर रहा है तो उस ये 69 लगती है बीएनएस, ठीक है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि डिफाइन जो रेप की डेफिनेशन 375 में होती थी वो 63 में आ गई है। ग्रीवियस हर्ट जो 320 में थी वो 116 में आ गई है। और इंजरी जो थी 44 वो 14 में आ गई है। ऐसी मर्डर को पनिशमेंट है जो 1032 के अंदर आ गया है। और जो डेथ कॉजिंग नेग्लिजेंस जो कॉजिंग डेथ है वो 106(2) के अंदर आ जा रहा है, जो कि पहले 304(a) में आता था, वो नेग्लिजेंस आता था, ठीक है। वो मेडिकल भी हो सकता था और कोई रैश ड्राइविंग से भी हो सकता था। और इस बार 304 जो अब इसमें बीएनएस में आया वो स्नैचिंग से रिगार्डिंग है। ऐसे ही कोई अगर तुम 95 क्या डिफाइन करता है? हायरिंग कर रहे हो कोई एम्प्लॉय को या इंगेज कर रहे हो चाइल्ड को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो 95 डिफाइन करता है। ऐसे दो हम बताएंगे अब कि सीआरपीसी होता है क्या और आईपीसी क्या होता है। दो तरह के लॉज होते हैं हमारे, सब्सटेंटिव और लॉज और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव जो कि डिफाइन करता है ऑफेंसेस को, वो दो तरह का होगा, या तो सिविल लॉ होगा या क्रिमिनल लॉ होगा, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? वो प्रोसीजर कि हम क्या इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्या उसमें प्रोसीजर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमको एक ब्रोकर मिलता है, ठीक है। उसमें सारी फीस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, अटेंडेंस के बारे में और रैगिंग के पनिशमेंट के बारे में बताते हैं। मगर हम जब वो कोई क्राइम कर देते हैं, मान लो कोई रैगिंग कर देते हैं, तो रैगिंग के कितना पनिशमेंट लगेगा, कितना फ़ाइन पड़ेगा, क्या क्या होगा, वो सब चल रहा है तो दूसरी फाइल से चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आईपीसी ये हो गया, सीआरपीसी ये हो गया। तो इसमें जो हमारा आईपीसी डिफाइन करा है वो सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक। और जो क्रिमिनल लॉ में आ रहा है वो सीआरपीसी है।